भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। माता पार्वती जी से भगवान शंकर अपने चंद्रदेव की काया के रोग के बारे में वर्णन करते हैं। पार्वती, चंद्र की काया तो दक्ष प्रजापति ने बिगाड़ दी श्राप देकर। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बिगाड़ देता। बेकार कर्म किया है उसका फल हमें बेकार भोगना। अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगना। थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारण बस उनको ये काया का रोग हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा, पार्वती जी आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों कर, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे होगी? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है, मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मद कस्बे की रहने वाली हैं। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति की पिछले 1 वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब थी। हर जगह पर बड़े शहर में उनकी जांच कराई, पर उनकी रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा था। पर उन्हें उबकाइयों के कारण बस तकलीफें हो रही थी। लेकिन जब से मैंने कथा पर, टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से सुनी, आपके बताए उपाय को किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर 2-3 बार फिर से फिर से उनका चेकअप कराया, तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां खराब हो गई। कानपुर कुलवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए आईसीयू में भर्ती कर दिया। ना कोई उनसे मिला और ना कोई उनको देख पा रहा था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम का कंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दोनों मूल हैं। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर अगर वो पानी को पिलाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये मैंने सुना है। तब मैंने अपने बड़े बेटे को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेज दिया और अपने पति को जल चढ़ाकर, शिव जी को चढ़ाकर वो पानी देना प्रारंभ करा। पर डॉक्टर उस पानी को पीने नहीं देते थे। मैं उनके शरीर पर लगा कर आ जाती थी। गुरुदेव 3 दिन तक मैंने लगातार वो पानी
शरीर पर लगाया तो पति को आईसीयू से तो बाहर कर दिया। आईसीयू से बाहर करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इनको 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस देना पड़ेगा और आने वाला समय में इनकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं, तो डायलिसिस प्रतिदिन भी होगा। हम घबरा गए, तब हम करें तो करें क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब अब हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमें छुट्टी दे दो। हम अपने पति को लेकर घर आ गए और शंकर जी के मंदिर जाना पति को चालू करवाया। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पति का फिर वापिस डायलिसिस का समय आया, तब आपकी सीहोर में कथा हो रही थी, तो हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। उसी पंडाल में मैंने अपने पति को भी बिठाया, मेरा बड़ा भी बेटा गया और मैं भी गई। हम तीनों ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना। बाबा की रोज कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम कर 17 अगस्त 2024 को हम कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जब से कावड़ चढ़ाकर सीहोर की आए हैं उस दिन से मेरे पति को डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है और डायलिसिस बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। पार्वती जी, चंद्र की काया का रोग समाप्त होने का एक कारण और है। क्यों समाप्त हो गया? जब इनको श्राप था कि काया का रोग हो गया, तो फिर काया का रोग समाप्त कैसे हो सकता है? काया का रोग ठीक कैसे हो सकता है? कैसे समाप्त हो सकता है? कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में कोई जड़ी बूटी है क्या? शिव महापुराण में कोई बेल भभूति है क्या? नहीं, ना जड़ी बूटी है ना बेल भभूति है। शिव महापुराण में आपका विश्वास और शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही है। आप अपने घर पर रहकर शंकर को अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, शंकर का गुणगान, शिव स्मरण। क्या है इसमें? कहीं भटकना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना। और बाबा अगर कृपा कर दे, कभी जिंदगी में शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो प्रयास करना कि कुबरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन और बाबा के कुबरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहां की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो और बाबा की सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला शिव तत्व है। आप शिव पर आश्रित होकर रो नहीं, बाबा से प्रार्थना करो, सब अच्छा है। ठीक है बेटा? रो नहीं, अब खुश हो बाबा से। शिव कृपा। कहा डॉक्टर ने डायलिसिस सब बंद कर दिया है,
और कह दिया अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आराम है। यही शिव भक्ति है आप, यही शिव भक्ति। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे। और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा, मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी। उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंड की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना, पिंड की आराधना। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिव पिंडी का जब आराधना में लीन हुए हैं, शिव पिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम
चंदन अबीर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर देते, शिव उसको सिद्ध